यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं रामकथा के रसिकवर भक्तराजमतिधीर आश्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर रामदूत कपिवीर अंजनी के लाल कपिवीर राम कथा रसिक वर तेज पुंज कपिवीर। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सभी श्रोतागण की जय। सभी दर्शक बंधु की जय। सभी सनातन भाई बहन की जय। समस्त भगवत कथा रसिक जन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम माँ जगत जननी जगदम्बा भगवती श्री जानकी महारानी एवं समस्त दर्शक बंधु श्रोतागण सभी सनातन भाई बहन और भगवत कथा रसिक जन प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में विराजमान सभी शक्तियाँ सभी को दास की तरफ से सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। हम आप सब उपस्थित हुए हैं भगवान की दिव्य चरित्र को श्रवण करने के लिए और अपने मन क्रम वचन को पवित्र करने के लिए दर्शनात् पठनात् श्रवणात् पापनाशिनी ऐसे पुण्य चरित्रों का गायन करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले कथा के श्रवण करने से पहले आप सबसे सभी सनातन प्रेमियों से एक छोटी सी निवेदन है। अधिक से अधिक इस चैनल को और उत्साह बढ़ाने के लिए प्रसंगों को पाने के लिए आगे की वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें और आप सबका प्यार भरा कमेंट प्राप्त हो और भगवान की दिव्य चरित्रों का नित्य श्रवण हो। 2 बार कीर्तन करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन विराम। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन विराम। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन विराम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। तो पूर्व में हम प्रयाग प्रसंग आदि अनेक नित्य प्रतिदिन भगवान की चरित्रों को कहने और सुनने की जो भगवत प्रेरणा से गुरुदेव की कृपा से संभव हो पाता है वह हम गायन करते हैं। सभी श्रद्धा रखने वाले चाहने वाले मेरे सनातनी जन और हनुमंतलाल जी महाराज की पावन उपस्थिति में हम सब गायन करते हैं। तो आज हमारी किसी की कमेंट और किसी की विचारधारा कि महाराज जी जब यह रामचरितमानस कल बिलो की हितर गिरिजा सावर मंत्र जाल जिनगी सिरिजा। कल बिलो की हितर गिरिजा सावर मंत्र
जाल झीन सिरी जा। भगवान की दिव्य चरित्र, पावन चरित्रों का कलिकाल को देख के, घोर कलिकाल में लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे और पथभ्रष्ट होकर कुमार्ग में चलेंगे, कामातुर हो जाएंगे आदि। कामातुर मतलब यहाँ गलत नहीं, यहाँ संसार की जो इच्छा शक्ति कामनाएं, गाड़ी घोड़े संपत्ति वैभव की लोलुपता में फंस जाएंगे। परंतु संसार की समस्त कल्याणप्रद यह चरित्र है और साथ में कामना पूर्ण भी है। तो किसी महानुभाव ने हमें कहा, महाराज जी आप क्या, ये जब रामचरितमानस मंत्र स्वरूप है, कलिकाल की कल्पद्रुम है, सभी कामनाओं को देने वाला है, तो ऐसा कोई प्रसंग को आप बताइए जिसकी अनुष्ठान विधि से, जिसकी उपासना विधि से उस प्रसंग को श्रवण करा के और जनमानस की उद्धार हो सके। और वह चरित्र जो है, जितनी नियम हम बताए जा रहे हैं, ये हमारी कई जगह प्रयोग किया हुआ है। यहाँ तक कि लूली लंगड़ी कानी कूढ़ी और भद्दे से भद्दे अपाइश लड़के की शादी विवाह में जिसका नहीं हो रहा है, निर्धनता है, कोई भी क्लेश से ग्रसित है, तो इसकी पाठ से, रामचरितमानस की जो पाठ है, मात्र 1.5 दोहा, 234 नंबर दोहा के आधे से लेकर 5 चौपाई से लेकर और 236 दोहा के अंतिम तक इसकी पाठ अगर किया जाए 108 दिन और 108 बार, और किसी भी मंगलवार को इसकी शुरू हो, तो और नित्य प्रतिदिन हो तो ये परम ब्रह्म परम पिता को भी मिला सकता है, श्री राम जी का दर्शन और राम जी को भी प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखता है। परंतु आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा और आपकी तपस्या, तप आधार सब सृष्टि भवानी, और उस माँ भवानी जगत जननी की ही आराधना है, जो इस संसार में शैलपुत्री शिवप्रिया भगवती नारायणी आदिशक्ति जगदम्बा जगत जननी दुर्गे दुर्गति नाशिनी अगर मेहरबान हो जाए तो आप कहां पराजय हो पाओ। आपको इस संसार में कोई पराजय नहीं कर सकता है। राम जी भी जब सेतुबंध बांधे और पार जाने के लिए युद्ध की तैयारी किए, तो मां भगवती जगदम्बा की अर्चन वंदन आराधना करके रावण को पराजय किए थे और जानकी जी को उद्धार, अर्थात रामेश्वर सेतुबंध का बांधना और मां जगत जननी भगवती को 108 कमल पुष्पों का पुष्पदान करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नररूपी नारायण राम जी के रूप में आकर यह संसार को उपदेश दिए कि माँ भगवती जगदम्बा जगज्जननी की आराधना वंदना के बिना असंभव है। संसार की कामनाओं को पूर्ति करने के लिए यह जो दोहा है, जो 235 के ऊपर से 5 दोहा 5 चौपाई और पूरी 136 तक 1.5 दोहा, ये कल्पद्रुम है। और इसकी आराधना की जो विधि है, आप सबको माँ दुर्गा की
फोटो रखना है और बतासा 2 लौंग और थोड़ा मधु उसमें डालकर माँ जगत जननी को भोग लगाना है। या तो जिलेबी जो है थोड़ा लाकर भोग लगाना है, और दीप और अगरबत्ती और लाल पुष्प, गुड़हल का हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा कोई संख्या सीमित नहीं है, पाठ का सीमित है, 108 पाठ। महिलाएं हो तो महिलाओं को करना है, या किसी कुंवारी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी संसार की वस्तु की कामनाओं को लेकर अगर आप करना चाहते हैं, कामना पूर्ण आराधना इसको कहा गया। भगवत की अगर निष्ठावान पूर्वक एक टाइम भोजन करके और शाम को सूर्यास्त से पहले ही कुछ फल आदि का सेवन करके अगर आप, महिलाएं जो है जिनकी मासिक धर्म ऋतुस्राव धर्म के 7वें दिन से शुरू करना है, और यह 7वें दिन के बाद जो भी मंगलवार पड़े उस मंगलवार से शुरू करना है, और उनकी ऋतुस्राव आने तक इस पाठ को करें। तो अविवाहित जन को विवाहित का प्रस्ताव आकर शादी विवाह हो जाता है, और पुरुषों को भी यह कामना पूर्ति होता है। विशेष करके साथ में अन्य कामना भी पूर्ण होता है, यहाँ तक कि परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भी यह कल्पद्रुम माना गया है। क्योंकि जानि कठिन शिव चाप विसुरति चली राखिउर श्यामल मूरति। परशुराम जी का कठिन धनुष कोदंड नाम का शिव धनु उठाना इतना आसान नहीं है, और उस धनु को तोड़ने की तो बहुत दूर बात है, उठाना आसान नहीं है। और भगवान हमें हमारी पिता की हठ के कारण, राजा जनक के कारण हमें कुंवारी रहना पड़ेगा, और जो अवध नगरी से, अयोध्या नगरी से जो श्यामल गौरे दोनों दशरथ कुमार आए हुए हैं, वह हमारी विवाह इनसे नहीं हो पाएगा, यह आशा त्याग दिए थे। तब इनको, इन जानकी मैया की जो गुरु माता थी, उन्होंने यह रास्ता बताया था संसार कल्याण के लिए, ताकि प्रभु श्री राम परम ब्रह्म परम पिता और माँ जानकी का मिलन हो सके। और माँ जानकी जी उपासना करके जगत को यह संदेश देना चाहती है कि करोगे तभी मिलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और जो पुरुषार्थ से पुष्ट होता है उसकी जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ लोग हैं कि बैठे बैठे हमें कुछ करना ना पड़े, 2-4 पैसा दे दें और सब कुछ हो जाए हमारी। हाँ, कुछ महापुरुषों ने और कुछ सामर्थ्यवान संतों ने, कुछ मंत्र में ऐसा भी शक्ति होता है, हो जाता है, परंतु स्वतः साधना करके जो प्राप्त किया जा सकता है वह अन्यत्र नहीं हो सकता।
और एक 42 साल की कुंवारी लड़की रही जिसकी शादी नहीं हो पाई थी। मैं इसे 3-4 लड़कियों का और इस विधान को बताकर उन्होंने स्वयं किए और उनका विवाह प्रसंग हुआ। और हमसे कई जन जुड़े हुए हैं जो जिनकी व्यापार बिजनेस आदि बहुत धीमी गति से चल रही थी या परेशान थे, तो इसी का आराधना करके पूजा करके यह रास्ता। व्यापार की विधान अलग है। मैं सिर्फ विवाह का विधान के लिए आप सबको बताया हूँ और अन्य अन्य चीज पाने के लिए इसकी अनेक विधियां हैं। इसमें कुछ संपुट बदलना पड़ता है। विवाह के लिए सीधा सिंपल है, अन्य कामनाओं के लिए अलग प्रकार के अनुष्ठान है और पाठ की जो अवधि है वो बहुत कम हो जाता है। वो लगभग 33 पाठ के हिसाब से किया जाता है अन्य कामनाओं के लिए। कामना लेकर तो उस अनुष्ठान को जो करता है या करवाता है तो उसको यह दिव्य फल माँ भगवती जगज्जननी शीघ्र ही अतिशीघ्र पूर्ति कर देती है। तो जानकी मैया सोच में पड़ गई कि अब तो राम जी मिलेंगे नहीं। तब गुरु माता से निवेदन किया और गुरु माता ने स्वयं भगवान परमात्मा परमेश्वर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को पाने की एकमात्र इस सृष्टि में शैलपुत्री शिव प्रिया दुर्गे भगवती की आराधना करो तो माँ इतनी कल्याणमयी है, कृपामयी है, आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ति कर देगी। और मेरी दावा है इसका जो भी पाठ करता हो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहेगा, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ी विधि विधान से नियम से अगर आप करेंगे और हमारी विचारों को समझेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या किसी इसकी विद्वत जन से संपर्क में आकर जो जानता हो विधान को बताए तो आप सबको कामना पूर्ति का कल्याण प्रद है। तो माँ जानकी को गुरु माता ने क्या बताया? बोले जाओ माँ भवानी का आराधना करो। तो माँ जानकी जी भगवान परम ब्रह्म को पाने के लिए आराधना करने के लिए चला और राम जी को प्राप्त भी किया। माँ दुर्गा देवी जगदम्बा भवानी जब राम जी को दे सकता है, भगवान को दे सकता है और संयोग बना सकता है, तो संसार की ऐसा कौन वस्तु है जो आपको प्राप्त कराने की संयोग नहीं बना सकती? जगत जननी भगवती क्या असंभव कर सकती? इसलिए आप सबको अगर श्रद्धा विश्वास है तो इस साधना से आप अपने जीवन में जो निर्धनता है, रोग है, क्लेश है, दुख है, संकट है, कष्ट है, इसको दूर कर सकते हैं। तो वो इस प्रकार से माँ जगत जननी स्वयं जानकी के द्वारा प्रार्थना किया गया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय 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 गिरिवर राज किशोरी। माँ जानकी जी भी जब माँ भगवती की आराधना करती है और पहली प्रार्थना करती है तो पिता के
नाम लेकर, क्योंकि हमारी भारतीय सनातन परंपरा में ये सदैव रहा है। भाई नारी को हर किसी का विरोध कर लोगे तो सह लेगी, परंतु पिता का और पितृवंशज का अगर मरने तक किसी भी तरह विरोध आपने किए तो पति देवता का या उस घर का सब्जी में लाल मिर्ची, दाल में नमक और रखे हुए वस्तु एक जगह में नहीं मिलेगा। पत्नी महारानी पूरी हिस्ट्री बदल देगी, सारी व्यवस्था ही बदल जाएगी। हाँ, पंगा लेनी है और आपको नंगा होना है तो फिर पत्नी महारानी से पंगा लो महाराज, सब कुछ कर लोगी तो सही लेगी, परंतु पत्नी से अपनी पिता के परिवार को उलाहना देना और गाली देना और निंदा करना, ये उनकी रगरगों में, खून में बहती है। और आपकी घर की गृह मंत्री हो, आपकी अर्धांगिनी है, तो इसलिए हमेशा खुश रहने के लिए और स्वस्थ परोठा दाल सब्जी रोटी खानी है आपको, ताकि पत्नी महारानी से अगर प्रेम प्राप्त हो तो उसकी पिताजी के परिवार का किसी भी तरह बुराई निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, दुख पानी है, क्लेश कलेश उपद्रव करनी है तो फिर आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है, कोई उस पर रोक टोक नहीं है। तो उसी को देखते हुए माँ भगवती संसार को ये जानकारी देती है कि किसी भी नारी को अपनी बाप के परिवार का बड़ाई करो और नाम लेके पुकारो तो बहुत खुश होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानकी जग जननी जानकी कहें, परंतु जनक जी का नाम जनक नंदिनी जगत बंदिनी जब भी आया है इस प्रकार शब्द आया है। महालक्ष्मी कहने से कम प्रसन्न होती है, सिंधु पुत्री कहोगे तो ज्यादा प्रसन्न। सबसे सिंधु पुत्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, वृषभानु लाडली राधा रानी नमः। तो ये है इनकी माओं की विशेषता, और आप सब टैलेंट लोग हैं। तो उसी प्रकार कहे कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चौकरी। उसके बाद पति का सपोर्ट सेकंड नंबर में, द्वितीय स्थान में पति की स्थान है। अगर पति का किसी भी प्रकार बुराई किए तो भी आपको काम में रुकावट आ जाएगी। जो पतिव्रता नारी है, आजकल तो 99% भ्रष्ट मार्ग में और भ्रष्टाचार में पड़ गए, लेकिन जो सती नारी है, जो भारत की नारी है और भारत की मर्यादा को मानने वाली नारियां हैं, वो इस दो चीज पर विशेष ध्यान देते, अपनी बाप की परिवार और पति का। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इनके लिए ये दोनों सर्वस्व है। एक ने पिता का नाम से इसलिए माताएं खुश रहती है क्योंकि पिता ने इतने बड़ा और इतना वैभव सब कुछ दिया, पाला पोसा और इनको खून पसीना एक करके दिया। दूसरी बात, जो और आधी जिंदगी है वो पति निर्वाह करता है इनकी।
तो इसलिए ये दोनों इनके हैं। तो माँ जानकी जी भी कह रही है जय शब्द, जय हो हे गिरिवर राज किशोरी, आप कृपा करें और महेश मुख चंद्र चकोरी, आप तो भगवान शिव शंकर के चंद्रमा है, जो शंकर जी को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत कठोर तपस्या किए। सप्त ऋषिगण आदि कितनों ने समझाए, कितने ने आपको कहा, फिर भी आपने नहीं मानी और आपने हठपूर्वक तपस्या किए और मेरे भोले बाबा अवधर दानी आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। ऐसे देवादिदेव महादेव को प्रसन्न के बोलिए श्री भवानी शंकर की जय। जगत जननी श्री गिरिराज कुमारी की जय। तो कह कि आप शंकर जी के अति प्रिय हैं, चक और चकोरी है, आप चकोरी है और चक है, और एक दूसरे की इतनी प्रेम है, शायद ऐसा प्रेम करने वाला जो मर जाने के बाद भी कंधे पे लेकर घूमने वाले ऐसे प्रिय शंकर जी आपसे इतना प्रेम करते हैं, जिसके कारण नारायण को अपने चक्र सुदर्शन को भेज के खंड खंड किए, जिसके 51 खंड हुआ और 51 पीठ बना, सब जगह आपकी पूज्य बनी। लोगों की तो एक मंदिर बनता है, शास्त्रों में एक जगह बनता है, लेकिन हे माँ जगत जननी भगवती जगदम्बा, हे गिरिवर राजकुमारी, हे महेश भगवान के प्रिया, आपको महादेव इतना चाहते हैं। और बोले इतना ही नहीं महाराज, ये तो आपको संबोधन पूर्वक बुलाए, लेकिन इनकी बेटा का नाम लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो विघ्न डाल देंगे। जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जय गजबदन षडानन माता। जय गजबदन षडानन माता। गजानन जी का यहाँ स्मरण करने का उद्देश्य क्या है? बोले विघ्न विनाशम, विघ्न विनाशम। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहे? महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ये विघ्न विनाश, जो राम नाम के प्रभाव से नित्य निरंतर भगवान गजानन विघ्न विनाशन राम नाम की स्मरण करते हैं, और माँ आदिशक्ति के पुत्र के रूप में इस संसार के जो भी व्यक्ति कुछ भी करता है, तो वहाँ पहले गजानन अर्थात गज का मुख ही दर्शन करना महालक्ष्मी का स्वरूप है, और गज का वाहन ही महालक्ष्मी भगवती जगदम्बा है, अर्थात वैभव का प्रतिष्ठा, वैभव यश कीर्ति प्राप्त करने का गजमुख का दर्शन हो जाना। रात्रि के सपनों में 3 बजे के बाद या रात्रि में अगर भगवान गज का दर्शन हो जाए तो समझ लो कि आपकी जीवन में धन का आगमन होने वाला है, आपको सफलता मिलने वाला। और इसी
अनुष्ठान में अगर आपको दर्शन हो जाए तो आप धनवान, ऐश्वर्यवान, सम्मान, कीर्तिमान, धनाढ्य, सफलता, विजय सब कुछ पा सकते इस अनुष्ठान से। पूर्ण विश्वास रख के इसकी जो विधि विधान है आपको करनी हो, या तो आपको किसी अच्छे जानकारी व्यक्ति से करवाना होगा। रामचरितमानस मंत्र है और इन मंत्रों का जो विधान है वो महापुरुषों के पास है। इसकी विधान हमको जो बताए थे कोई एरुगेरु नत्थु खेरु विद्वान नहीं थे। रामचरितमानस के वो स्वयं मतलब अच्छे एक प्रतिष्ठित और मर्मज्ञ विधानों को जानने वाला जो मणिपर्वत वाले श्री रामकुमार दास जी महाराज के द्वारा पढ़ाए हुए श्री श्री 108 श्री अंजनी गुफा के महाराज श्री राममंगल दास जी महाराज की खोज है। और ऐसा रामचरितमानस के विद्वान मैंने अभी तक नहीं देखा। रामचरितमानस में आकार से लेकर जितने भी वर्ण है उसका छांट के अक्षर बोध से निकाल के चौपाइयों को रखने वाला ऐसा। और कहीं से भी पूछ लीजिए द्वादश ग्रंथ में, और आज के समय में 70 साल से ऊपर शायद हो गए होंगे गुरु जी को। क्या मेधा है, भगवान की साक्षात कृपा है, ग्रंथ कृपा है, रामचरितमानस की गुरु कृपा है, उनकी जीवन की कहानी। तो इसलिए षडानन भगवान का आराधना करते हैं। कार्तिक जी का इसलिए करते हैं कि कार्तिक जी भी संपूर्ण वैभव का और इनकी विचारों को देने वाला, और साथ में इस जगत में जगत जननी माँ दुर्गा भवानी है, और साथ तुमको ये स्वयं प्रतिष्ठित है और चमकती रहती है। तो उसी प्रकार इनका जो आराधना करेगा, इनकी कृपा से, माँ भवानी की कृपा से और इस मंत्रों की कृपा से जो अनुष्ठान करेगा उसको इस जगत में चमकने के लिए एकमात्र उपाय है ये माँ भवानी की आराधना है। और आज हम पर विराम करते हैं और आप सबसे निवेदन करेंगे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, और आगे की वीडियो में आगे के विषयों में चर्चा करेंगे, पूरा देखेंगे तब पूरी अनुष्ठान को आप समझ सकते हैं, या तो हमारे से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आगे आपकी इच्छा, हमारी विचारों को हम रखें और करके देखिएगा। आइए 2 बार भगवत नाम। सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। देखो मैं हो राम नाम धाम से हाथ में, तू अकेले नहीं चले राम तेरे साथ में। सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।